तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप क्या सोच रहे हैं अब वही बताएंगे, लेकिन वो आरजेडी की चिंता उन्हें सता रही है। तेजस्वी यादव का फ्यूचर उन्हें अंधकार में दिख रहा है और वो चाहते हैं कि कुछ नया समीकरण बने और जो सूत्र हैं वो तो चाहते हैं कि भाई उनका गठबंधन ही हो जाए बीजेपी के साथ, क्योंकि सारे जो संकट हैं, सारी मुसीबत की जड़ तो बीजेपी से लड़ाई ही न है। तो तेज प्रताप यादव समझदार है, वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ होने के साथ ही सारी लड़ाई खत्म, सारे संकट के बादल छट जाएंगे और वो सीधे साधे हैं, दिल की बात साफ कोई के साथ कह देते हैं। तेजस्वी पर गुस्सा, नीतीश कुमार की तारीफ, क्या संकेत दे रहे हैं तेज प्रताप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिखरने की कगार पर आरजेडी, तेजस्वी पर गुस्सा और अफसोस एक साथ जता रहे हैं तेज प्रताप। नीतीश कुमार की तारीफ के क्या मायने हैं, अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, तेज प्रताप तो अलग ही बयान दे रहे हैं। देखिए, लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप। कहने के लिए तो लालू यादव पार्टी से और अपने परिवार से उनको निकाल चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप जहां बुलाते हैं लालू जी पहुंच ही जाते हैं। अभी तो 2 दिन पहले ही उनका जन्मदिन मनाने भी पहुंचे थे लालू जी। तो तेज प्रताप अक्सर इस तरह के बयान देते हैं जिसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ जाती है, और उन्होंने ऐसे बयान अभी दिए हैं जिससे न सिर्फ आरजेडी के लिए को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि नए सियासी समीकरणों की भी चर्चा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि एक और उन्होंने अपने ही परिवार पार्टी आरजेडी पर निशाना साधा है, वहीं विरोधी खेमे के नेता नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं जी, और तेजस्वी पे गुस्सा और अफसोस एक साथ जता रहे हैं। बिल्कुल, जनशक्ति जनता दल उन्होंने बनाया है और उसके सुप्रीमो हैं, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनके अलग होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हुआ है। उनका दावा है कि संगठन के भीतर एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है और स्थिति ऐसी बन रही है जहां पार्टी में टूट की आशंका बहुत बढ़ गई है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि मौजूदा हालात में पार्टी के विधायकों पर अन्य दलों की नज़र है, जिससे आरजेडी में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी तेज प्रताप काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जनता से दूरी बनाना किसी भी नेता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मतलब उनका मानना है कि तेजस्वी यादव जनता से दूर हो गए हैं, पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी टूट सकती है। जी, मतलब उनके बयान में गुस्सा और अफसोस दोनों झलक रही है। बिल्कुल भाई, है तो लालू जी के बेटे और लालू जी की पार्टी है आरजेडी, तो उनको अफसोस भी है कि पार्टी टूट जाएगी, गुस्सा भी है कि भाई के चलते पार्टी टूट जाएगी। तो एक और वह नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी के भविष्य को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। तेज प्रताप यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। पार्टी की स्थिति, नेतृत्व और अन्य दलों के साथ रिश्तों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा उस बात पर हो रही है जिसमें तेज प्रताप ने नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने नीतीश कुमार को अनुभवी नेता बताते हुए कहा है कि राजनीति में उनका कद बड़ा है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने मजाकिया अंदाज में उन्हें 10 में से 9 नंबर भी दे दिए हैं। मतलब सोचिए, सफल मुख्यमंत्री करार दे दिया है। और यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक हलचल मची हुई है। तेजस्वी यादव नई सरकार पर हमलावर है। सर, तो उनके इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में क्या चर्चा है? तेज प्रताप के बयान को सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा है। राजनीति के जानकार इसे बदलते राजनीतिक समीकरणों के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। हाल ही के दिनों में राज्य की राजनीति में तेज बदलाव तो हुए हैं, और ऐसे में इस तरह के बयान नई संभावनाओं और गठबंधनों की चर्चा को हवा दे रहे हैं। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव के बयान ने आरजेडी के सामने नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। पार्टी नेतृत्व को अब न केवल अंदरूनी असंतोष का संभालना पड़ेगा, बल्कि सार्वजनिक तौर पर उठ रहे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। अगर इन संकेतों को समय रहते नहीं संभाला गया तो इसका असर आने वाले दिनों में पार्टी की राजनीति पर भी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप क्या सोच रहे हैं अब वही बताएंगे, लेकिन वो आरजेडी की चिंता उन्हें सता रही है। तेजस्वी यादव का फ्यूचर उन्हें अंधकार में दिख रहा है और वो चाहते हैं कि कुछ नया समीकरण बने, और जो सूत्र हैं वो तो चाहते हैं कि भाई उनका गठबंधन ही हो जाए बीजेपी के साथ, क्योंकि सारे जो संकट हैं, सारी मुसीबत की जड़ तो बीजेपी से लड़ाई ही न है। तो तेज प्रताप यादव समझदार है, वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ होने के साथ ही सारी लड़ाई खत्म, सारे संकट के बादल छट जाएंगे
और वो सीधे साधे हैं, दिल की बात साफ पोई के साथ कह देते हैं। तो सुना आपने तो तेज प्रताप यादव का ताजा बयान इस नई बहस को छेड़ दी है कि और भाई पर नाराजगी और विरोधी नेता के तारीफ के ये जो साफ संकेत दिए जा रहे हैं, यह सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन गए हैं। अब देखना होगा कि इस पर और सभी की प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आती है। हालांकि अब तक आरजेडी की तरफ से कोई आधिकारिक इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा का विषय इनका बयान तो बन गया है। अब आपकी क्या राय है तेज प्रताप को लेकर और उनकी रणनीति को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।